बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 2 पार्ट सॉल्व किए थे और कुछ डेफिनेशन भी पढ़ी थी, कंसेप्ट। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, उसके बाद इस वीडियो की तरफ आ जाए। अच्छा, सी पार्ट हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन गिवन है एस और उसका इंटरवल भी गिवन है t1 से t2 तक। t1 की वैल्यू 1 है और t2 की वैल्यू 3 है। अब जब भी हम इस इस किस्म के सवाल को सॉल्व करेंगे तो शुरू में हम पहले लिखेंगे वी नो दैट डिफिनीशन एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज का सबसे पहले हम फार्मूला फाइंड करें, क्योंकि एक्सरसाइज में इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज कहा गया है कि मालूम करें। अब उसका फार्मूला क्या है, डेल एस बाई डेल टी, एफ टी डेल टी। और ये इसको आप देखें कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि y को हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। तो इधर अगर कोई और वेरिएबल भी आ जाए, s आ जाए, a आ जाए, तो उसको भी हम एफ ऑफ, अगर s फंक्शन है t का तो इधर एफ ऑफ t लिखेंगे, अगर a फंक्शन है r का तो उसको लिखेंगे एफ ऑफ r। ठीक है, और जो चेंज आएगी वो इंटरवल भी क्या होगा। अब अगर t का फंक्शन है तो उसमें डेल t ऐड करेंगे, r का फंक्शन होगा तो उसमें डेल r जब ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन दैट, गिवन क्या है हमारे पास कि s इज़ इक्वल टू 2t की पावर 3 माइनस 5t प्लस 7। ठीक है, अब इसी s को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि t का फंक्शन है तो इसको हम लिखते हैं f ऑफ t इज़ इक्वल टू 2t की पावर 3 माइनस 5t प्लस 7। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर ए नाम दे दें। अब हमें फार्मूला 1 देखें, इक्वेशन 1 देखें तो उसमें हमें ज़रूरत है एफ़ टी प्लस डेल टी भी ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जिस जगह टी होगा उसके साथ हम डेल टी ऐड करते जाएंगे। अब इधर एफ़ टी प्लस डेल टी इज़ इक्वल टू 2 इंटू टी की पावर क्यूब है, तो इसके हम क्या करेंगे, टी प्लस डेल टी होल क्यूब डाल। इसी तरह आगे माइनस 5t है तो हम इसका हम लिखते हैं माइनस 5 आगे t प्लस डेल टी, और आगे क्या है प्लस 7, तो प्लस 7 को हम नीचे लिख लेते। ठीक है, अब इसको इक्वेशन क्या नाम देते हैं, b। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन a और इक्वेशन b को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इधर हम एक लाइन लगा लेते हैं। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास है डेल एस डेल टी इज़ इक्वल टू, ऊपर हम लिख लेते हैं, पहले आप इक्वेशन लिख लें कि पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1। अब इधर इक्वेशन ए और बी है, इधर हम बी इक्वेशन पुट करेंगे। बी इक्वेशन के पास क्या है, 2 इंटू, अच्छा, टी प्लस डेल टी का होल क्यूब माइनस 5t प्लस डेल टी, और आगे हमारे पास क्या है प्लस 7, इसको हम इधर लिख लेते हैं प्लस 7, और आगे एफ़ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, माइनस पर लगाएंगे, फिर आगे ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है। तो एफ़ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 2t क्यूब माइनस 5t प्लस 7, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल टी। अब हम क्या करेंगे, ये 2 पड़ा रहे,
पहले हम अंदर फार्मूला खोलेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब किस तरह खुलता है। उस ए क्यूब, ए की जगह हमारे पास टी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डेल टी है, बी क्यूब, फिर प्लस 3 ए स्क्वायर बी, यानी कि ए हमारे पास टी है, टी का स्क्वायर और साथ में डेल टी, इस तरह प्लस 3ab का स्क्वायर, 3a हमारे पास टी है और b हमारे पास डेल टी है, इसका स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला खोल गया। अब ब्रैकेट इधर बंद करते हैं। आगे 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5 मल्टीप्लाई टी माइनस 5t, साइन भी साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 5 डेल टी और प्लस 7, फिर आगे क्या आ गया, आप साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -2 टी का क्यूब, फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 5t और इधर -7 और नीचे हमने लिख लिया है डेल टी। अब इधर देखें इस इक्वेशन में कि जो जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल। अब इधर पड़ा है -7 प्लस 7, ये कैंसिल, प्लस 5t माइनस 5t, ये कैंसिल। अब हम इस फार्मूले को खोलते हैं, 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी जो बचते हैं उधर उनको लिखेंगे। हम लेफ़्ट साइड पर इसको लिख लेते हैं, डेल एस डेल टी इज़ इक्वल टू, उधर 2 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को टी क्यूब के साथ तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी क्यूब, फिर 2 को अंदर 2 डेल टी क्यूब, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 3 के साथ, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 और टी स्क्वायर डेल टी आ जाएगा। इसी तरह 2 3 ज़ार 6 प्लस 6 टी उसी तरह पड़ा रहेगा, डेल टी स्क्वायर आ जाएगा। बाकी नीचे क्या बचता है, एक -5 डेल टी बच गया और इधर -2 टी क्यूब बच गया और नीचे हमारे पास डेल टी आ गया। अब बाकी कोई चीज़ देखें कैंसिल होती है कि नहीं, इधर +2 टी क्यूब है, इधर -2 टी क्यूब, ये कैंसिल होता है। ठीक है, अब बाकी जो बचते हैं उनको लिख लेते हैं, 2 डेल टी का क्यूब प्लस 6 टी स्क्वायर डेल टी प्लस 6 टी डेल टी का स्क्वायर और -5 डेल टी, ये बच गया और नीचे हमारे पास डेल टी। अब हम क्या करते हैं, ऊपर कौन सी चीज़ कॉमन है, डेल टी सब में पड़ा है, इसमें भी है, इसमें तो डेल टी हम कॉमन सिर्फ निकालते हैं। डेल टी को कॉमन जब निकालेंगे, इधर 2 डेल टी का क्यूब है तो 2 डेल टी का स्क्वायर बच जाएगा, इधर +6 टी स्क्वायर और एक डेल टी बाहर आ जाएगा, इस तरह +6 इसका डेल टी एक बाहर आ जाएगा तो 6 टी डेल टी और 5 में से डेल टी जब कॉमन 5 डेल टी में से डेल टी को बाहर लिखेंगे तो अंदर 5 बचेगा इस तरह, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास डेल टी के साथ डेल टी कैंसिल हो गया। अब बाकी जो बचते हैं हम उसको लिख लेते हैं, डेल एस डेल टी इज़ इक्वल टू क्या बचेगा, 2 डेल टी का स्क्वायर प्लस 6 टी का स्क्वायर प्लस 6 टी डेल टी और -5। अब हम क्या निकालेंगे, डेल टी निकालेंगे। डेल टी किस तरह निकलेगा, चेंज है तो ये होता है T2 - T1,
अब T2 की वैल्यू देखो, इंटरवल में गिवन है, ये T1 है और ये T2 है। T2 की वैल्यू 3 और T1 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये डेल टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और टी की वैल्यू हमारे पास है 1। आप इसको इधर पुट करते हैं तो ये क्या, डेल एस डेल टी इज़ इक्वल टू 2 और डेल टी का स्क्वायर, तो डेल टी की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर आ गया। इस तरफ +6 टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, +6 टी की वैल्यू 1, डेल टी की वैल्यू 2 और आगे हमारे पास क्या बचता है -4। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कि डायरेक्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि 2 का स्क्वायर पहले आंसर निकालना है। 2 ये पड़ा रहे, 2 की पावर 2 मतलब 2 मरतबा इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4। अब इधर 6 पड़ा है, इधर 1 का स्क्वायर का आंसर क्या होता है 1। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और -5। आप देखें 2 4 ज़ार 8, 6 1 ज़ार 6, 12 में से 5 जब जाता है +12 -5 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7। अब इन सब को जब जमा करेंगे 8 और 7 15 और +6 21, तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ गया। अब पार्ट डी हम सॉल्व करते हैं। शुरू में वही चीज़ें आप लिखेंगे, वी नो दैट एवरी रेट ऑफ चेंज। अब यहाँ हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म है, पिछले सी पार्ट हमारे पास एस गिवन था, एस फंक्शन था और उसमें वेरिएबल जो था टी था। अब इधर एच है, इसमें वेरिएबल भी टी है, इसका इंटरवल भी गिवन है, T1 8 है और T2 की वैल्यू 8.5 है। तो अब उसी तरह हम इनको सॉल्व करेंगे। अब h की जगह हम दोबारा क्या लिखेंगे, पिछले इक्वेशन में जिस तरह हमने लिखा था कि h की जगह पहले गिवन दैट लिख लेंगे आप, जब इनको पेपर्स में आप सॉल्व करेंगे, गिवन दैट कि h की वैल्यू आपके पास क्या है 2t स्क्वायर रूट +4। इस h को हम f ऑफ t में लिखेंगे, तो f ऑफ t इज़ इक्वल टू 2t का स्क्वायर रूट +4। अब हम लिखते हैं f चेंज, इस इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दे दें। इसमें t प्लस डेल टी भी ज़रूरत है, तो जिधर t है होगा उसके साथ प्लस डेल टी भी लिखते जाए। डेल टी इज़ इक्वल टू 2 इंटू टी प्लस डेल टी, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, आगे आ जाएगा 4। अब हम इसको इक्वेशन नंबर ए नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर बी नाम देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पढ़ो। अब इधर लिख लें आप कि पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1 में, इधर एक लाइन लगा लेते हैं। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा डेल एच डेल टी इज़ इक्वल टू, अब पहले हम इक्वेशन बी को पुट करते हैं जिसमें चेंज भी साथ है, तो 2 इंटू टी प्लस डेल टी, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और आगे +4 और आगे माइनस लगा कर फिर हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी की वैल्यू इक्वेशन ए वाला 2t स्क्वायर रूट और +4 और नीचे हम लिख लेंगे डेल टी। अब क्या करेंगे, उसी तरह लिखेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2t प्लस 2 इंटू डेल टी स्क्वायर रूट +4 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू 2 स्क्वायर रूट और माइनस प्लस -4 और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल टी। अब यहाँ सिर्फ कैंसल 4 होते हैं, +4 माइनस बाकी कैंसिल नहीं होते, तो बाकी को उस तरह लिखेंगे। अब हम जो बचते हैं उनको लिख लेते हैं कि 2t प्लस 2 डेल टी स्क्वायर रूट और -2t का स्क्वायर रूट, ठीक है, और नीचे हम लिख लेते हैं डेल टी।
अब हम क्या करते हैं कि डेल टी की वैल्यू निकालते हैं। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता है, इसलिए हम इधर ही पुट करेंगे। पिछले जितने भी हमारे पास पार्ट्स आए थे उनमें से ऊपर हम डेल टी कॉमन निकालते थे, फिर कैंसिल कर लेते हैं। अब इधर स्क्वायर रूट के अंदर है और है भी एक ही टर्म में, सिर्फ इसमें डेल टी है, तो बाकी इसमें हम कैंसिल नहीं कर सकते। हमारे पास डेल टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8.5 और T1 की वैल्यू क्या है 8। तो इसमें 8.5 में से 8 चला गया तो क्या आ जाएगा 0.5 आंसर है। और T1 हमारे पास क्या है, T1 की वैल्यू हमारे पास है ये डेल टी की आ गई और T1 की हमारे पास है 8। अब हम पुट करते हैं वैल्यू डेल एच डेल टी इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन पुट करेंगे 2 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास क्या है T1 की या टी की वो है 8 और फिर प्लस 2 डेल टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5, ये स्क्वायर रूट आ गया, फिर प्लस सॉरी माइनस है, माइनस स्क्वायर रूट के 2 टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। अब हम नीचे लिख देते हैं डेल टी की वैल्यू, वो हमारे पास क्या है 0.5। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को 8 के साथ 16, 2 8 16, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आता है और माइनस 2 8 16 और नीचे 0.5। अब इधर 16 प्लस 1 17 का स्क्वायर रूट और माइनस 16 का स्क्वायर रूट निकलता है 4 और नीचे आ जाएगा 0.5। अब हम कैलकुलेटर के ज़रिए 17 का स्क्वायर रूट निकालते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। स्क्वायर रूट 17, इसकी वैल्यू आती है 4.13, 4.123, बस 1 2 3 और माइनस 4 और नीचे आ जाएगा 0.5। अब इसमें से जब 4.0123 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा 0.123 और नीचे हमारे पास बच रहा है 0.5। इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, 0.123 डिवाइड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो इसका आंसर आ रहा है 0.246। तो राउंड ऑफ करके बुक के आंसर के मुताबिक 0.246 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.25। तो ये हमारे पास आंसर है।